हैप्पी होली एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं आजाद सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ योद्धा पे स्वागत करता हूं। जितने भी बच्चे मेरे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को कॉल कर दीजिए, सभी लड़के और लड़कियों को इस चैनल पर इनवाइट कर दीजिए ताकि सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ के क्लास का आनंद भी ले और मेरे साथ होली का भी एंजॉय करें। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए। सर लेट हो गया, बहुत ही लेट हो गया। हैप्पी होली एवरीवन, हैप्पी होली। आज न क्या कहता है, आज न छोड़ेंगे खेलेंगे होली। अच्छा, 1 मिनट पीछे का लाइट जल रहा है। 1 मिनट बाबू, होल्ड इट। सभी बच्चे लाइव सेशन से जुड़े हुए सभी बच्चे अगर वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, जितने भी ग्रुप है सभी में भेजिए जल्दी जल्दी। देखिए, इजी सॉल्यूशन, फास्ट मेथड। चलिए, बीएसएबी 10th 2027 के एग्जाम के लिए हाइट एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आजाद सर के साथ आप सभी बच्चे होली भी खेलेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस का इजी सॉल्यूशन एक्सपर्ट, देखिए यहाँ पे एक्सपर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स ये भी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सारे कुछ समझने के लिए तैयार हो जाइए। सर मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूं तब क्लास करूंगा। ओके, कोई बात नहीं, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभय चौधरी, हैप्पी होली बाबू। चलिए सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दिए। जितने भी लड़के लाइव में आए हैं अपने अपने दोस्तों को इंडिविजुअली उसको जो है व्हाट्सएप कीजिए, फोन कीजिए, और जितनी भी लड़कियां हैं वो भी अपने अपने दोस्तों को जो है व्हाट्सएप करिए, लिंक को भेजिए और उसको जो है फोन भी कीजिए ताकि वो लाइव सेशन से जुड़ सके। सर हमको नहीं बोलेंगे। सुंदरम, जितना भी तुम्हारा कट्टा वाला यार सब है सबको फोन करो और सबको भेजो जल्दी जल्दी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए एक वो क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम आप सब के साथ कुछ बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। होली का मजा आप लोग के साथ आएगा। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और ऊंचाई बराबर हो। देखिए ये कोई खंभा है और इस खंभा पे सूर्य देवता विराजमान है खंभे के ऊपर, और जब खंभा पे सूर्य भगवान का रोशनी पड़ा तो उसका छाया कहां बना, जमीन पर। ठीक है ना, तो कह रहा है कि उसका उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण मतलब नीचा वाला, अवनमन कोण मतलब ऊपर वाला। अब देखिए इसका मान पूछा है, थीटा का मान। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, जब किसी सीधे खंभे पर की छाया जमीन पर उसकी ऊंचाई के बराबर हो, यानी ये और ये दोनों क्या है, बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए बाबू कंसेप्ट बता देते हैं, समझ रहिए। देखिए ये 90 डिग्री और जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर इसकी दोनों कोण भी बराबर। ठीक है ना, तो देखिए ये दोनों भुजा बराबर यानी इस खंभे की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों क्या है, बराबर। तो दोनों कोण भी बराबर और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये 90, तो ये दोनों का योग भी 90 और 90 को दो बराबर भाग में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 45। 45 बनाने का कोई जरूरत नहीं, इसका आंसर हो गया 45। क्या हो गया, 45। क्या हो गया, 45। सभी बच्चे अगर वीडियो पर लाइक करिए तो वीडियो को लाइक करिए, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए काजल कुमारी, अभय चौधरी, अग्नि यादव, गौतम, इनाया, अभय चौधरी, लक्ष्मी कुमारी। चलिए बहुत दिनों के बाद मेरे क्लास में मेरी नतनी का आगमन हुआ है। चलिए सभी बच्चे का सही जवाब है, और जो भी बच्चे
जो मेरे संस्था से जुड़े हुए बच्चे हैं, सभी बच्चे एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए। जब ये आते हैं पहले लाइक करिए, तब चैनल पे आइए, ठीक है, तब पढ़िए। और वीडियो को हर एक 10 मिनट पे 15 मिनट पे एक बार शेयर कीजिएगा। नहीं आए तो भी किसी को भी भेज दीजिए, जिसको मन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और लंबाई यानी ऊंचाई बराबर हो। देखिए ये क्या है, खंभा, और खंभा के ऊपर क्या है, सूर्य भगवान, ठीक है ना। तो जब खंभा पर पड़ा तो उसकी छाया कहां बना, जमीन पे बना। तो कह रहा है इसका उन्नयन कोण क्या होगा, यानी नीचे वाला एंगल, यानी इसका मान पूछा है। ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो खंभे की ऊंचाई है और ये जो छाया की लंबाई, ये दोनों बराबर है, यानी ये x तो ये भी x। और जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर, उसकी दोनों कोण भी बराबर। और ये समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण 90 डिग्री और बाद बाकी दोनों कोण भी 90 डिग्री, और दोनों को बराबर बांटना है, तो क्या हो जाएगा, 45 45। जो पिछला क्वेश्चन था ये भी वही है, लेकिन आंसर करने का तरीका बदल दिया है। पाई कहिए या रेडियन कहिए, रेडियन का मान होता है 180/2, यानी हो गया 90। तो 90 तो आंसर नहीं आया, 45 45 आया है, गलती हो गया। पाई के जगह पर रखेंगे 100, रेडियन के जगह 180/3 काटेंगे तो हो गया 60, ये भी नहीं होगा। रेडियन के जगह पर 180/4 काट देंगे तो क्या हो गया, 45, यानी यही होगा आंसर आपका। रेडियन की जगह पे 180/6 करेंगे तो हो जाएगा 30, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राजा बाबू सर जी होली खेल रहे हैं, वाह वाह क्या बात है। अरे इसी बैच का बच्चा सब जो है ना, सुबह में रंग दिया था, तब से रंगैले हैं हम, ठीक है ना। चलिए, खास करके आप लोग के क्लास में लड़कियां लोग बहुत ज्यादा एब्सेंट रहती है, ठीक है ना। जिसे पता है कि सर जी का क्लास है उसके बावजूद भी, ठीक है ना। चलिए, इनाया हेलो नंदू, फंदू करती है, मारेंगे दे तोड़ देंगे, मस्त है गोड़ो जी, ओ जी। चलिए क्या कह रहा है, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो उस खंभे की ऊंचाई क्या होगी। आइए समझिएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए, एक खंभा है और इस खंभे की छाया है। खंभे की ऊंचाई है, खंभा नहीं वृक्ष है, एक वृक्ष की ऊंचाई है कितना, 6 मीटर, और उसका छाया बना कितना, 4 मीटर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि उसी समय एक खंभा की छाया 50 मीटर है, तो उस खंभे की ऊंचाई बताइए। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है बाबू। देखिए छाया 4 और उस खंभा या वृक्ष की ऊंचाई 6, यानी कितना गुना, तो 1.5 गुना। कितना गुना, 1.5 गुना। यानी छाया का ये जो लंबाई, यानी लंबाई का जो या ऊंचाई का जो छाया बना है, ये 1.5 गुना है संबंध में। तो यहां भी देखिए छाया दिया है 50 मीटर और खंभे की ऊंचाई पूछा है, तो कितना गुना हो जाएगा, वो 1.5 गुना। अब 50 को 1.5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 75 मीटर। यानी 75 मीटर ऊंचे खंभे की छाया कितना बना है, 50 मीटर। तो आंसर हो गया बाबू 75 मीटर, आंसर हो गया 75 मीटर। देखिए हम YouTube पर पढ़ा रहे हैं आप सभी को, और आप सब जानते हैं कि इस फिल्म में बहुत सारे बादशाह आप लोग को देखने को मिलेंगे। मैं वादा कर रहा हूं कि जो मैं कंसेप्ट देने जा रहा हूं ना, वो कंसेप्ट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। अभी तो स्टार्टिंग है, हम चाहते हैं जब जैसे जैसे टाइम बढ़े वैसे वैसे मेरे पढ़ाने में निखार आए, ठीक है ना। पढ़ाने में तो आज से निखार आ जाए, लेकिन जैसे जैसे आप एग्जाम के नजदीक जाएंगे, मेरे पढ़ाने का जो है तरीका भी बदलते जाएगा। तांडव होगा मैथ में, तांडव, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान देना है। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन सभी आइए, चलिए होला नहीं कीजिए आप लोग। कह एक उदग्र खंबे की छाया की खंबे की लंबाई √3 गुना है। देखिए ये एक उदग्र खंबा है और ये जो है सो खंबे की छाया है। ये उदग्र खंबे की लंबाई का ये कितना गुना है? √3 गुना है। अगर ये हमारा L है तो ये हो जाएगा L गुने √3। तो कह रहा है इसका उन्नयन कोण क्या होगा? आइए ध्यान दीजिए, इसका मान पूछा है तो ध्यान दीजिएगा बाबू। थीटा के सामने की भुजा क्या होता है? लंब, और ये क्या होता है? आधार। और लंब और आधार किस में आता है बाबू? टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर, देखिए लंब बटा आधार। तो ध्यान दीजिएगा टेन थीटा का जवाब पे, ठीक है ना, क्या मान आएगा बाद में देखेंगे, इधर पहले देख लीजिए। लंब के जवाब पे क्या लिखना पड़ेगा? L, और आधार के जवाब पे क्या लिखना पड़ेगा? L गुने √3। तो ध्यान दीजिएगा L से L कैंसिल, यानी 1/√3। तो ध्यान दीजिएगा बाबू टेन थीटा बराबर टेन कितने डिग्री का 1/√3 होता है बाबू? तो टेन 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर टेन से टेन क्या हो जाएगा? कैंसिल। थीटा का मान क्या हो जाएगा बाबू? 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री। होला नहीं कीजिए। होला नहीं कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ कर दिया है एक दो, ठीक है ना। चलिए हाँ, बी नंदिनी झा, इनाया, सब आंसर तो दे रहा है बाबू, लेकिन बताने के बाद। आइए क्या है बाबू? एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए ये मीनार है, अब मीनार से 100 मीटर के दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है ना, जहां से उन्नयन कोण बन रहा है बाबू 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई पूछा है, यानी ये पूछा है मीनार की ऊंचाई, इसका मान। तो आइए बाबू थीटा के सामने की भुजा लंब, और ये क्या हो गया? आधार। तो लंब और आधार किस में होता है बाबू? टेन में। तो टेन थीटा की जगह क्या है बाबू? 60 डिग्री। लंब के जगह पे क्या है? H, जो हमको चाहिए, और आधार के जगह पे क्या है बाबू? 100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा टेन 60 डिग्री का मान होता है बाबू √3, और नीचे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, बराबर H बट्टा 100। अब आइए बाबू कोना कोनी गुना करेंगे। तो देखिए H को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया? H का ही मान चाहिए, 100 को √3 से गुना करेंगे तो जाए 100√3 मीटर। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। गोलवा आ गया है, हेलो एवरीवन कर रहा है, हेलो एवरीवन कर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या अलग है? अच्छा नहीं अलग है, ये है पतंग वाला, भले वैल्यू सेम रहे भाषा अलग है। आइए ध्यान दीजिएगा। आइए बाबू क्या कह रहा है? भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी? देखिए ये एक पतंग है बाबू, और ये पतंग का डोर है, ठीक है ना, डोर की लंबाई पूछा है। जबकि ये जो पतंग है ना, ये भूमि से सीधी देखे तो ये 100 मीटर ऊंचा है, उड़ रहा है। तो कह रहा है कि और इसका उन्नयन कोण, यानी नीचे में जो कोण बन रहा है जमीन के साथ, वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। तो डोर की लंबाई पूछा है। आइए बाबू इसका लंबाई पूछा है। तो आइए थीटा के सामने की भुजा लंब,
और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। लंब और कर्ण किस में आता है बाबू? साइन थीटा में। तो साइन थीटा का जगह कितना है बाबू? 60 डिग्री। लंब के जगह पे क्या है बाबू? 100। और कर्ण के जगह पे हम क्या रखे हैं? एच रखे हैं। एच का ही मान चाहिए। साइन 60 का मान क्या होता है बाबू? √3/2 बराबर 100 बट्टा एच। अब आइए बाबू ध्यान दीजिएगा, कोना कोनी गुना करते हैं। 2 से 100 में गुना होगा 200, एच से √3 में गुना होगा। तो एच से √3 में गुना होगा तो एच गुने √3, और 100 से 2 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा बाबू? 200। इसीलिए एच बराबर 200, ये जो गुना में √3 ऐसा रहेगा तो भागा में √3 मीटर। आंसर हो गया। आंसर हो गया बाबू। सभी बच्चा को कॉल कीजिए, अधिक से अधिक बच्चे इस लाइव सेशन से आके जुड़ जाए। एम के वीक स्टूडेंट, कौन है आप सर? सब बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। कैसे गलत दे रहे हैं? अच्छा देखना पड़ेगा, हम तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आइए आइए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान देना है। क्या कह रहा है कि एक 12 मीटर ऊंचे खंबे जमीन पर पड़ रही छाया का लंबाई का 4√3 मीटर है। देखिए एक 12 मीटर लंबा खंबा है, उसका जो छाया जमीन पर बना है ना, उस छाये की लंबाई बाबू 4√3 मीटर। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण पूछा है बाबू, यानी ये कोण नीचे वाले का। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, और नीचे वाला आधार, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो लंब और आधार किसमें आता है बाबू? 10 में। 10 थीटा के जगह पे हमको अभी मान पता नहीं, निकालना है। लंब के जगह पे क्या है बाबू? 12, और आधार के जगह पे क्या है बाबू? 4√3। आइए देखिए 4×3 = 12, यानी ऊपर 3 बट्टा में √3। तो 3 को हम ऊपर वाले को लिख दिए √3 गुने √3 अब बट्टा √3। आइएगा ध्यान दीजिएगा बाबू, एगो √3 से एगो √3 कैंसिल, यानी 10 थीटा बराबर क्या रह गया? √3। यानी 10 थीटा बराबर √3 किसका मान होता है बाबू? 10 60 डिग्री का मान होता है। तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर क्या हो गया बाबू? 60 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो गया? 60। थीटा बराबर 60 डिग्री। चलिए बाबू हल्ला गुल्ला मत कीजिए, क्लास कीजिए। चलिए क्वेश्चन भेज दिए। तो चलिए जब तक हम क्वेश्चन दूसरा ला रहे हैं बोर्ड पे, तब तक आप लोग क्या कीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चे लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर लीजिए, जब तक हम दूसरा क्वेश्चन ला रहे हैं तब तक। जल्दी जल्दी कीजिए बाबू। जल्दी जल्दी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी एक बार वीडियो को शेयर करिए बाबू आप लोग। आइए
आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी बच्चों को जवाब देना है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। बताइए, सी, सी, कोई बी कह रहा है, आइए क्या कह रहा है, एक उदय, उदय ने उदग्र खंभे की ऊंचाई और उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। देखिए ये खंभा और ये क्या है, छाया, दोनों की लंबाई समान है, ठीक है ना। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर उसकी दोनों कोण बराबर, ये तो 90, तो ये दोनों क्या होगा 45 45, तो इसका आंसर 45 यानी सी। चलिए आइए बाबू अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान देना है। कह रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। देखिए एक मीनार है जिसकी ऊंचाई दे दिया है 10 मीटर। अब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो देखिए ये जो उन्नयन कोण है सूर्य का ये क्या है 45 डिग्री है। तो कह रहा है मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। देखिए ये 90, ये 45, तो ये भी 45, और इस 45 के सामने 10 मीटर, तो इस 45 के सामने भी 10 मीटर, तो आंसर हो जाएगा बाबू 10 मीटर। क्या हो जाएगा 10 मीटर, क्या हो जाएगा बाबू 10 मीटर। देखिए आपके साथ जो क्लास कर रही है अग्नि यादव पूजा, वो आप लोग से बहुत ज्यादा सीनियर है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर भी इस क्लास को कर रही है बिकॉज उसको सीखना है। वो आपको एडवाइस दे रही है कि आप कमेंट में मत उलझिए, आप पढ़ने आए हैं, आप अपने पढ़ाई को पूरा कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में आके हवाबाजी कर रहे हैं, ये कहीं काम आने वाला नहीं है। साइलेंटली पढ़िए, साइलेंट किलर बनिए, ठीक है। नंदनी झा कितना मार मारेंगे, मुंह नहीं बचेगा एक भी। आइए देखिए बाबू, करा कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए बाबू एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है ना, की ऊंचाई जमीन पर बने छाया, ठीक है ना, की लंबाई का √3 गुनी है। तो हम मान लेते हैं कि जमीन पे जो छाया बना है वो x, तो जिस खंभे से छाया बना है वो उसका √3 गुना है, तो x का √3 गुना यानी x गुने √3 है। तो कह रहा है कि उसका उन्नयन कोण क्या होगा, यानी ये एंगल पूछा है। तो थीटा के सामने बुझा लंब, और ये क्या हो गया आधार, यानी कहां जाना पड़ेगा टेन थीटा में, कहां जाना पड़ेगा टेन थीटा। पी बटा बी, पी के जगह पे क्या है बाबू x गुने √3, और बी के जगह पे क्या है बाबू x। आइए बाबू ध्यान दीजिएगा, देखिए एक्स एक्स कैंसिल यानी टेन थीटा बराबर √3। आइए बाबू टेन थीटा बराबर √3 किसका मान होता है टेन 60 डिग्री का। आइए ध्यान दीजिएगा, टेन से टेन कैंसिल, थीटा के बराबर क्या हो गया बाबू 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। हो अल्लाह मत कीजिए बाबू कोई भी बच्चे। चलिए बाबू
आइए देखिए आंसर दीजिए। अब हम नहीं बताएंगे, आप ही को आंसर देना है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे जवाब देंगे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। जितने भी बच्चे, ठीक है ना, क्लास में अभी लाइव सेशन से जुड़े सभी बच्चे जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। डू फास्ट, जल्दी कीजिए। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। बी, बी। चलिए आइए, क्या कह रहा है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, एक स्तंभ है और उसकी एक छाया है, स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, यानी इस बार छाया बड़ा है। स्तंभ x है तो छाया क्या है, x गुने √3। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। थीटा के सामने की भुजा लंब, और ये क्या हो गया, आधार। और लंब और आधार किसमें आता है बाबू, टेन में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब के जगह पर x, आधार के जगह पर x गुने √3, x गुने √3। x से x कैंसिल, यानी 1/√3, यानी टेन थीटा बराबर 1/√3 किसका मान होता है बाबू, टेन 30 डिग्री का। अब देखिए बाबू, टेन से टेन कैंसिल हो गया, थीटा बराबर क्या हो गया बाबू, 30 डिग्री, यानी यहां से हो गया 30 डिग्री। 60 डिग्री नहीं होगा बाबू, 60 डिग्री नहीं होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। उल्टा आप लोग पढ़ लिए थे, उल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, इसी क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्या होगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्या होगा। आइए देखिए, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है। देखिए छड़ और उसकी छाया, छड़ 1 तो छाया √3, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी इसका मान। तो थीटा के सामने की भुजा मान लंब, और ये क्या हो गया, आधार। और लंब और आधार किसमें होता है बाबू, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब के जगह पे क्या हो जाएगा 1, और आधार के जगह पे क्या हो जाएगा बाबू, √3। तो टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री, क्योंकि टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 10 से 10 कैंसिल, थीटा का मान फिर से क्या हो गया बाबू, 30 डिग्री। क्या हो गया, 30 डिग्री। आइए एक बार सभी बच्चे आ जाइए यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन का जो आंसर था 50√3 - 1,
ये गलती इसलिए कर दिए थे क्योंकि आप सभी बच्चों को बता दें ये डबल स्टैंडर्ड फिगर है, यानी आपको हमेशा सब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछा जाता है, तो इसको एक अलग दिन से अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप सभी बच्चे को टेंशन नहीं लेना है किसी भी प्रकार से। चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, फिर से जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है बताना है। हाँ, एक दो क्वेश्चन जो डबल स्टैंडर्ड फिगर होगा, जैसे ऐसे करके रहेगा, एक कोण दूसरा कोण ऐसे करके रहेगा दोनों तरफ, ठीक है ना, ऐसे करके रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये सब अभी नहीं बताए हैं क्योंकि ये सब एक साथ बताएंगे, ठीक है ना। आइए, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और उसकी छाया का लंबाई एक अनुपात √3 है। देखिए ध्यान दीजिए, ये है आपका दीवार, और दीवार पर जब सूर्य की रोशनी पड़ा तो ये इसकी क्या बनी, छाया। यह 1:√3, दीवार 1 तो छाया √3। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी इसका मान। तो थीटा के सामने बुझा लंब, और ये क्या हो गया आधार। तो लंब और आधार किसमें tan थीटा में, लंब के जगह पर 1, आधार की जगह पे √3। तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। देखिए tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 30 डिग्री। आंसर हो गया बाबू, आंसर हो गया 30 डिग्री। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या है। देखिए ये उदग्र मीनार है और ये मीनार की छाया है, और इन दोनों के मिलाने वाला जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है। कह रहा है कि 30 मीटर लंबी छाया है, तो भवन की ऊंचाई यानी इस मीनार की ऊंचाई बताना है। आइए थीटा के सामने की भुजा लंब निकालना है, और ये आधार दिया है, तो लंब और आधार tan थीटा में, और tan थीटा के जगह पे क्या है बाबू 60 डिग्री, लंब के जगह पे लंब ही रहेगा p, आधार के जगह पे क्या हो जाएगा 30। अब आइए ध्यान दीजिए, tan 60 का मान होता है बाबू √3, अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1 बराबर p/30। कोना कोनी गुना, p से 1 में गुना हुआ तो p, और 30 से √3 में गुना हुआ तो 30√3 मीटर। आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आइए क्या कह रहा है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर के दूर पर 60 डिग्री है। देखिए एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर है, तो पाद से 10 मीटर की दूरी पर उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है कितना 60 डिग्री। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी इसका मान पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई। थीटा के सामने की भुजा लंब, और ये क्या हो गया आधार। लंब और आधार किस में आता है बाबू tan में, क्या आता है tan में। तो tan थीटा की जगह क्या है बाबू 60 डिग्री, लंब के जगह पे क्या लिखेंगे बाबू h, और आधार के जगह क्या लिखेंगे बाबू 10, और tan 60 का मान क्या होता है √3, और नीचे में कुछ नहीं तो 1 बराबर h/10। अब आइए बाबू कोना कोनी गुना करेंगे, h से 1 में गुना हो तो h, और 10 से √3 में गुना करेंगे तो 10√3 मीटर। आंसर हो गया 10√3 मीटर। चलिए सभी बच्चे अच्छे से होली खेलिएगा, ज्यादा बदमाशी नहीं कीजिएगा, अभी क्लास जारी है, ठीक है। ज्यादा बदमाशी नहीं करना है आप लोग को होली के दिन, ठीक है। आइए क्या कह रहा है, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए एक पतंग है, ये पतंग रहा बाबू, ये पृथ्वी से 30 मीटर ऊंचाई पर है, और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है।
देखिए डोर ऐसे रहता है बाबू, सीधा डोर नहीं जाता है, ऐसे जाता है। ये डोर है जो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाया है, 60 डिग्री का कोण बनाया है। तो कह रहा है डोर की लंबाई, यानी इसका मान निकालना है। डोर की लंबाई, लंबाई को एल से लिख लिए। तो देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। लंब और कर्ण किस में आता है बाबू, साइन में आता है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा की जगह क्या है बाबू, 60 डिग्री। लंब के जगह पे क्या है 30 और कर्ण के जगह पे क्या है बाबू एल। और साइन 60 का मान क्या आता है √3/2 बराबर 30 बट्टा एल। अब कोना कोनी गुना करेंगे बाबू, √3 से एल में गुना होगा तो √3 गुने एल, और 30 को 2 से गुना करेंगे तो 30 दूनी 60, इसीलिए एल बराबर 60 अब बट्टा में √3। अब ये आंसर नहीं है, क्या करेंगे, हरों का परमेकरण करेंगे, √3 से ऊपर और नीचे दोनों गुना करेंगे। अब देखिए बाबू 60 से √3 में गुना होगा तो हो जाएगा 60 √3, और नीचे में √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब 3 से 60 को कट करेंगे तो कई बार में 20 बार में, यानी आंसर हो जाएगा 20√3 मीटर। 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। चलिए बहुत ही अच्छा जवाब सभी बच्चे का। आइए क्या कह रहा है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए ये मीनार है और मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर के दूरी पर उन्नयन कोण बना है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। आइए थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगा बाबू, लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। लंब और आधार किसमें है बाबू, टेन में है। तो 10 थीटा के जगह पे हो जाएगा बाबू 60 डिग्री, लंब के जगह पे है h और आधार के जगह पे है बाबू 15। तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, 10 60 का मान होता है √3 और नीचे में कुछ नहीं तो 1 बराबर h बट्टा 15। अब क्रॉस गुना करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा h को 1 से गुना करेंगे h और 15 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15√3 मीटर। तो आज आप लोग के जो साथ सफर था यहीं तक था। फिर से एक बार कह देते हैं कि शुरू का जो 2 क्वेश्चन छोड़े थे ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको आज समझ में नहीं आता इसीलिए नहीं बताए हैं। अगले क्लास में उसको जरूर डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। आप लोग भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कम होली खेलिए, कल खेलिएगा होली, ठीक है। और हम लोग रविवार से जरूर क्लास करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद। नाइट में क्लास होगा सर जी।